जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और WebGIS 2.0 से रिलेटेड वीडियो लेकर। बीते कुछ दिनों से काफ़ी सारे हमारे साथी हमें व्हाट्सएप भी कर रहे थे और उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट भी किया कि उनको डाइवर्जन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, है ना। तो हम आज आपके पास आए हैं डाइवर्जन से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर। डाइवर्जन यानी कि व्यपवर्तन, जब भूमि का प्रयोग बदल दिया जाता है ना, तो वो कहलाती है व्यपवर्तित भूमि। तो जो वर्तमान में जो भूमियाँ हैं, जो खसरे हैं, वो ज़्यादातर कृषि उपयोग हैं, क्योंकि कृषि भूमि है ना, खसरे हैं, कृषि रिलेटेड हैं, इसलिए उस कंडीशंस पे कृषि भूमियाँ हैं। अब जब भी हम उनका उपयोग परिवर्तन करेंगे, खेती के अलावा हम उनमें स्कूल बना रहे हैं, हम उनमें माइनिंग कर रहे हैं, हम उसमें कोई दुकान खोल रहे हैं, है ना, हम घर बना रहे हैं, उसके अलावा हम वहाँ पर कोई संस्था खोल रहे हैं, या किसी अन्य प्रकार का कोई और डाइवर्जन यदि हम वहाँ पर कर रहे हैं, मतलब भूमि का उपयोग चेंज कर रहे हैं, तो उस भूमि को व्यवस्थित कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यवस्थित कराने के बाद ही शासन से हमको अनुमति मिल पाती है कि हम उस ज़मीन पर वह कार्य कर सकते हैं। यदि आप उस भूमि पर बिना व्यवस्थित कराए कोई कार्य करते हैं, बिना शासन को बताए उपयोग उसका बदल कर वहाँ पर वो करते हैं, तो ऐसे में वो माना जाएगा कि आपने उस ज़मीन में कर की चोरी की है। कर की क्यों चोरी की है? क्योंकि यदि आप कृषि भूमि का उपयोग चेंज करेंगे, तो जब हम उपयोग किसी भूमि का चेंज करते हैं तो उसका शुल्क हमको शासन को देना होता है, इसलिए व्यवर्तन आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया व्यवर्तन। अब व्यवर्तन 3 प्रकार से इसकी जानकारी जो है पोर्टल पर दर्ज की जाती है, या भूमि का व्यवर्तन 3 प्रकार से बदला जाता है। पहला तो है, आप ये देख सकते हैं, ये जो पटवारी की आईडी से है, पुनर्निर्धारण में बिना सूचना व्यवर्तन। ये बिना सूचना व्यवर्तन ये है जब किसी को पता चले कि यहाँ पर इसने आवेदन नहीं किया है, किसी व्यक्ति ने, है ना, शासन को जानकारी नहीं दी और जानकारी के अभाव में वो वहाँ पर दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है, या भूमि का उपयोग बिना बताए परिवर्तित कर रहा है, उस कंडीशन में पटवारी की आईडी से बिना सूचना व्यवर्तन का आवेदन किया जा सकता है। दूसरा होता है, आवेदक खुद अपनी ज़मीन का उपयोग परिवर्तन कराने का आवेदन देकर उसका शुल्क जमा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से आता है। वो होता है पब्लिक आईडी से। नागरिक की आईडी से पुनर्निर्धारण या रीअसेसमेंट डाइवर्जन जो लिखा हुआ है, यही है आपका डाइवर्जन। इस पर आप क्लिक करेंगे, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद वो SDM के पास अप्रूवल के लिए जाता है, जहाँ से वो प्रकरण फाइनल हो जाता है। ठीक है। तीसरा आता है आपका भूखंड प्रबंधन के अंदर पटवारी के लॉगिन में व्यवस्थित भूमि डेटा एंट्री, यानी कि यदि किसी का डाइवर्जन पुराना है, उसके पास आदेश है, उसके पास प्रकरण क्रमांक है, सब कुछ है ना, शुल्क वगैरह की जानकारी भी है, उस कंडीशन में उसका प्रविष्टि खसरे पे करना। तो उस पुराने प्रकरण की, उस पुराने व्यवर्तन की प्रविष्टि जब हम खसरे में करते हैं, वो कहलाता है आपका व्यवर्तित भूमि डेटा एंट्री। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हम जो व्यवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवर्तन मतलब कि कृषि भूमि का जब उपयोग चेंज किया जाता है, कृषि के अलावा भूमि का उपयोग बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो वो कहलाता है व्यपवर्तन। इसका एक शुल्क शासन को देना होता है ना। ये अलग अलग भूमियों के हिसाब, अलग अलग उपयोग के हिसाब से और अलग अलग क्षेत्र की भूमियों के हिसाब से तय किया जाता है, जो कि आप चाहेंगे तो पुनर्निर्धारण कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ है ना, रीअसेसमेंट डाइवर्जन फी कैलकुलेटर। हम अभी आपको आगे सारे ऑप्शंस बता भी देंगे। वर्तमान में वर्कफ्लो क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि का आवेदन करा रहा है पब्लिक आईडी से, ठीक है, और उस भूमि में वो पूरी की पूरी भूमि का करा रहा है, तो वो केवल कहाँ जाएगी, नागरिक से SDM के पास, और SDM द्वारा कंप्लीट। ठीक है, लेकिन यदि उसने किसी प्रकार से उस खसरे में डाइवर्जन में बंटवारा बनाया है, ठीक है, आधी ज़मीन का करा रहा है, आधी ज़मीन को कृषि में ही छोड़ रहा है, या आधी ज़मीन स्कूल के नाम पे थी, अब वो स्कूल की आधी ज़मीन जो है वो कमर्शियल को दे रहा है, तो उस कंडीशन में आधा आधा डाइवर्जन करने पे आधा आधा खसरा, नया खसरा जनरेट होगा। जब भी डाइवर्जन कर रहे हैं नया खसरा जनरेट हो रहा है। हालांकि हमने अभी लास्ट में जब 3 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें इस बात को उठाया था, और हमने कहा था कि खसरा कृपया कर ना जनरेट हो, क्योंकि खसरा जनरेट हो जाने से 2-2 आ रहे, 3-3 आ रहे, कि बटा एक करके खसरे जनरेट हो जाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है। अब देखिए इस पर जल्दी ही निराकरण मिलेगा, है ना। तो ये इसकी प्रोसेस है कि आप सबसे पहले भूमि विवरण जोड़ते हैं, उसकी EKYC को सत्यापित करते हैं। जब EKYC यदि नहीं किया तो उस दिन EKYC करते हैं, जिसकी आप भूधारी EKYC मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। इसके बाद पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन कर देते हैं। ठीक है,
पुनर्निर्धारण विवरण दर्ज करते हैं, वहाँ पर फिर कोषालय का निर्धारण शुल्क राशि का भुगतान किया जाता है, सूचना प्रपत्र जनरेट होता है, उसके बाद नक्शा अपडेट हो जाएगा यदि नक्शा चेंज किया है तो, ठीक है। फिर आवश्यक सेल्फ असेस्ड या सेल्फ अप्रूवल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, जो कि सत्यापन, यानी कि यदि एसडीएम के पास जाएगा तो एसडीएम सत्यापन के लिए भेज देंगे यदि बटांकन है तो, अदरवाइज अनुमोदन जो है वो डायरेक्ट अनुमोदन हो जाएगा, ठीक है। पावती रसीद मिल जाएगी और अनुमोदन पश्चात संबंधित भूलेख अधिकृत रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक प्रोसेस है। अब हम इसको एक एक करके चलते हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये है पब्लिक आईडी हमारी। पब्लिक आईडी में हम आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं डायवर्जन, ठीक है। तो ये हमने खोला सबसे पहले का लॉगिन हमने खोला है किसका, सिटीज़न यूज़र का लॉगिन कैसे किया जाता है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ओटीपी डाल के, है ना। यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखिए, आप पहले इसको इंग्लिश में कर लें तो समझने में थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि लोगों को विवर्तन कम डायवर्जन ज़्यादा समझ में आता है। तो ये देखिए डायवर्जन का ऑप्शन है, ये रीअसेसमेंट या डायवर्जन, है ना। यहाँ पर आप इंग्लिश को वापस से हिंदी कर लेंगे अब। तो ये है पुनर्निर्धारण विवर्तन। पहले तो हम कैलकुलेटर दिखा देते हैं आपको। कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रारंभ, नागरिक और संपूर्ण, यहीं पर देखा जाता है, या आप कहीं का भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको किसी ज़िले का देखना है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर यदि ज़मीन है, नहीं सॉरी, हाँ वर्तमान भूमि एग्रीकल्चर है, प्रस्तावित भूमि हमको उसको एजुकेशनल करना है, और क्षेत्रफल जो है वो कितना है, लगभग 100 स्क्वायर मीटर है। ये देखिए ये आ गया 100 स्क्वायर मीटर का, 1.5 रुपये के हिसाब से 150 रुपये प्रीमियम आएगा, 50 पैसे जो है वार्षिक किराए के हिसाब से इसका 50 रुपये आएगा भूभाटक, ठीक है। ये देखिए 25 रुपये उपकर आएगा, यानी कि कुल राशि 200 रुपये आ जाएगी। दर सूची चेक करना हो तो ये दर सूची, ये देखिए ये ना, निवास गृहों के योजन के लिए कितनी है, शैक्षणिक के लिए कितनी है, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कितनी है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए कितनी है। उसके बाद ये है नीचे नगर पालिका निगम, ये तो है कहाँ के लिए, आपके नॉर्मल रेट्स, ठीक है। ये है नगर पालिका निगम जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन क्षेत्रों में। और फिर ये आता है आपका जो ऊपर के अनुक्रमांक 1 है, उसको छोड़कर सभी नगर पालिका निगम अधिसूचित जो शेष नगर पालिका हैं, ठीक है। ये तो मेट्रो सिटीज़ की नगर पालिका और ये शेष नगर पालिका है। ये देखिए इस तरीके से आपको सभी की सूची भी मिल जाएगी। अब आप कहीं का भी डायवर्जन कराना हो तो इस तरीके से रेट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल कराना है आपको, तो देखिए 1.5 रुपये की जगह भी 2.25 रुपये हो गया, तो इसका 300 रुपये आ गई कुल राशि, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना डायवर्जन का शुल्क चेक कर सकते हैं। जो भी आपको डायवर्जन कराना हो उसका एरिया, आप एरिया के हिसाब से रेट देख सकते हैं। तो ये अब हमने जब नवीन आवेदन पे क्लिक किया इसके, तो ये देखिए इस तरीके से ये डिटेल आ गई इसकी। यहाँ पर हमने इतने सारे आवेदन इनकी आईडी से, अपनी इस आईडी से किए हैं, या कुछ आईडी में पहले से भी किए हैं लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, नवीन आवेदन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन की स्थिति के हिसाब से डायरेक्ट मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, केवल केस को देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आवेदन ऑप्शन आता है, आवेदन पूर्ण करें, आवेदन की स्थिति और डाउनलोड करें, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। अब हमको क्या करना है, नवीन आवेदन पे हमने क्लिक किया तो वो बोल रहा है आवेदन के पहले की तैयारी। क्या क्या तैयारी कर लें, आईडी रख लें, एड्रेस आईडी रख लें, ठीक है। एड्रेस के लिए कोई एक प्रूफ रख लें डॉक्यूमेंट का, आइडेंटिटी के लिए एक प्रूफ रख लें डॉक्यूमेंट का, सह खातेदारों का सहमति पत्र या अधिकार पत्र रख लें। इस तरीके से बेसिक डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। जब हमने सब पढ़ लिया तो हमने लिखा कि हम सभी से सहमत हैं, स्वीकार करते हैं शर्तों को, आगे बढ़ें पे क्लिक किया अपन ने, ये खुल गया हमारा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, आवेदन, जिला, तहसील, कोई भी एक तहसील चुन लेते हैं अपन, चलो जैसे यही चुन लेते हैं, ठीक है। खसरा नंबर, तो ये देखिए ऑटोमेटिक लिस्ट में 2, 3, 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है, 1 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकारी नंबर ये पहले से हटा देता है, ठीक है। ये हमने 23 नंबर से खसरा सेलेक्ट किया। विवरण देखें तो इतने सारे इसमें खसरे हैं, इसमें किसी की भी KYC नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम ऐसा खसरा ढूंढते हैं जिसमें EKYC हो, क्योंकि EKYC लगेगी आवेदन करने के लिए। ठीक है, चलो जैसे इसको ही है, इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं। ये देखिए, ये मिल गया EKYC वाला। ठीक है, तो ये एक EKYC वाला खसरा हमको मिल गया। इस खसरे में हम क्या कर सकते हैं, इसका दर सूची देखें, खसरा देखें, नक्शा देखें, खतौनी या पुनर्निर्धारण। तो दर सूची देखे पे क्लिक किया आपने, ये देखिए ये आ गया रेट, वही जो रेट लिस्ट हम आपको बता रहे थे शुरू में, ये आ गई रेट लिस्ट आपकी। ठीक है, फिर खसरा देखना हो खसरा देख लेंगे। जैसे खसरा देखा हमने, खसरा एक ही नाम पे है, गल्लूभाई पिता बिकैया जाति कोल। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे हम, पुनर्निर्धारण पे क्लिक किया हमने। आगे बढ़ने के लिए कृपया अपने EKYC सत्यापन पूरा करें। तो ये EKYC सत्यापन के लिए बोल रहा है हमको। हाँ, तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि EKYC ज़रूरी है इसके लिए, तो ये EKYC जैसे दिख रही है इसमें, इस पर हम क्लिक करके EKYC पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे ही आवेदन फॉरवर्ड होगा, इस तरीके से EKYC में हमारा फेस, एड्रेस, नाम दिख जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे कि ये मूल नंबर है 18 नंबर, इस पर हम क्या है, अभी थोड़ा सा सर्वर इशू है इसलिए हम लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, इसलिए पुराना आवेदन दिखा पा रहे हैं। इसमें क्या है, 18/1 जो मूल नंबर था वो टोटल 1.242 था, हमने उसको बांटा, तो कृषि का है जो वो 0.242 रह गया, बाकी का जो 1.0 हेक्टेयर है उसको सीधा सीधा व्यावसायिक कर दिया। तो जैसे ही व्यावसायिक चुना, वहाँ पर प्रीमियम, प्रथम वर्ष का भू राजस्व, पंचायत उपकर टोटल आ गया। यानी कि ये जो है, ये 15,000 रुपये जो है, ये इसकी फ़ीस रहेगी डाइवर्जन की हर साल की। ठीक है, ये सिलेक्ट किया हमने और इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसको आगे बढ़ाएंगे, ये शुल्क तय हो जाता है, जो भी आईडी है ये, है ना, जैसे पब्लिक आईडी से कर रहे हैं जैसे, तो पब्लिक आईडी में ये शुल्क देना होता है शुरू में, और बाकी का ये जो है, ये चालान के माध्यम से जमा करना पड़ता है SDM कार्यालय में, तब जाकर डाइवर्जन का केस आगे बढ़ता है। इसको क्लिक किया हमने, फिर पुनर्निर्धारण जो भुगतान है उसका विवरण ये आ जाएगा इस तरीके से कि 10, 5, 15,000 रुपये तय होगा प्रथम वर्ष के डाइवर्जन के लिए। उसके बाद 30,000 रुपये वो पुनर्निर्धारण प्रब्याजी यानी प्रीमियम है, रीअसेसमेंट प्रीमियम है ये, है ना। इसको आप और इंग्लिश में कर लें यदि कन्फ्यूजन है ज़रा सी भी, तो ये देखिए रीअसेसमेंट प्रीमियम है ये। ठीक है, 45,000 ये आया। इसके बाद ये पूछता है, जब हम लाइव आएगा तो एक दिन हम लाइव भी बता देंगे आपको, बाकी आज हम बाकी के सारे पोर्टल्स पे आपको दिखा देंगे ज़रूर। तो जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये आ गया आपका कि क्या आवेदक भूमि स्वामी है। यदि हाँ कर देंगे तो उस हिसाब से डिटेल भर जाएगी, और हमने यदि यहाँ पर नहीं कर दिया तो उस हिसाब से डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आवेदक संस्था है या भूमि स्वामी है, तो हमने इसको भी नहीं कर दिया। ये डिटेल आ गई खसरा की, ये आ गई रजिस्ट्री की, जो हमने आवेदन शुल्क जमा किया, ये सारी डिटेल्स आ गए, फिर जमा होकर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आवेदन जमा हो जाता है पुनर्निर्धारण का। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, SDM के पास जाएगा। तो हम SDO लॉगिन देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम SDO लॉगिन पे आ गए। जैसे ही वो आवेदन आएगा, इस तरीके से यहाँ पर आवेदन हमारे पास आ जाएगा, है ना। SDO में पुनर्निर्धारण विवर्तन के अंदर वो आवेदन आ जाएगा, और सत्यापन लंबित के स्टेटस में दिखने लगेगा। अब सत्यापन लंबित दिख रहा है, सत्यापन लंबित पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आवेदन सत्यापित करें। तो हम आवेदन सत्यापित करें पे क्लिक कर देंगे। यदि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर कुछ भी हमको कार्रवाई के लिए नहीं दिखेगा, हमको केवल ये दिखेगा कि आवेदन है, इस तरीके का आवेदन आया, बस हो गया। कोई कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए हम इस पर ना क्लिक करके हम क्या करते हैं, कार्यवाही वाली जो 3 बिंदी हैं इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आवेदन सत्यापित करें। तो हमने आवेदन सत्यापित करने पे क्लिक किया। ये देखिए, ये आ गया आपका डिटेल्स। क्या डिटेल आ गई, ये खसरा, खसरे में से ये है इसका भूमि स्वामी जिसका EKYC पे आवेदन किया गया, ये आवेदन है। ठीक है, यहाँ पर ये शुल्क है, जैसे वहाँ पर आपने देखा था प्रीमियम आपका फर्स्ट ईयर का डाइवर्जन, है ना। तो इन्होंने क्या है, कृषि भूमि थी, कौन सा खसरा नंबर है ये, 12/3 और 108/2। तो ये देखो 12/3, यह 12/3 कृषि थी, और 108/2 ये भी कृषि थी।
तो है ना, दो कृषि भूमियों को हमने किस पे कन्वर्ट कर दिया, एक को आवासीय पे, एक को शैक्षणिक पे। ये इसका प्रीमियम आ गया, ये इसका भू राजस्व, ये इसका पंचायत कर। ठीक है, ये इसमें 2024-25 से ही है ये सारे डाइवर्जन। ये देखिए, तो इस तरीके से 2 साल का मतलब 2024-25 का नक्शा खसरा लगाकर 152 रुपये शुल्क जमा करके पुनर्निर्धारण भुगतान यहाँ आ गया। आवेदक भूमि स्वामी हाँ नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, ये देखिए डाउनलोड करके यहाँ से देखे जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का लैंड रेवेन्यू है, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको। यदि और होता तो यहाँ पर चेंज हो जाता है ना, 2 साल 3 साल उस हिसाब से कैलकुलेशन आ जाता। तो हम इसको क्या कर देंगे, सत्यापित। ये देखिए सत्यापित करें, SDM ID पे सत्यापित करें का केवल ऑप्शन रहता है, सत्यापित किया। फिर नोटिस जनरेट करें, तो ये देखिए नोटिस जनरेट हो गया कि इस तहसील से एड्रेस इस के अंतर्गत इसका ये डाइवर्जन है, ये इसका नोटिस है, ये साइन है SDM के। ठीक है, यहाँ से आवेदन आया है तो इसको एक आवेदन चला जाएगा, आवेदन क्रमांक को आवेदन चला जाएगा। प्रिंट किया, बंद कर दें। इसके बाद जमा करें, जमा करें पे क्लिक करेंगे हाँ, और ये देखिए ये सफलतापूर्वक निराकृत कर दिया गया। निराकृत क्यों हो गया ये डायरेक्ट, क्योंकि इसमें क्या पेंडिंग नहीं था, नक्शा पेंडिंग नहीं था। ठीक है, तो अब यदि कोई नक्शे पेंडिंग है तो उसके लिए भी हम कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, लॉगआउट। अब हम क्या करते हैं, पटवारी जी का लॉगिन करते हैं एक। तो ये देखिए, ये हम कहाँ पर आ गए, पटवारी के लॉगिन पे। यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं पुनर्निर्धारण पे, ये व्यववर्तन। अब ये देखिए यहाँ पर ये अनुमोदन लंबित हैं। ये अनुमोदन क्यों लंबित हैं, इसमें भी आप साफ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कार्यवाही नहीं दिखेगी। 155 नंबर का आवेदन था, ये देखिए 155 में 2 पार्ट हैं, इसलिए ये पटवारी के पास अप्रूवल के लिए आया है ना। तो पटवारी जी के पास अप्रूवल के लिए आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना क्लिक करके ये 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। नक्शा सत्यापन कर अद्यतन करें और आवेदन की स्थिति। तो नक्शा अद्यतन करें पे क्लिक किया हमने। ठीक है, तो ये देखिए अब हम इसको ऐसे देखेंगे, ये आवेदन था 155 नंबर, 155/1 और 2 बनाया। 200 का मतलब जो 0.20 है वो कृषि रखा, बाकी का 0.10 आवासीय बना दिया। ठीक है, नक्शा खसरा लगा हुआ है, प्रीमियम तय लिख रहा है। पूरे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं, नक्शा की प्रतिलिपि लगी हुई है, इनकी रीप्रिंट प्रतिलिपि कर सकते हैं, डाउनलोड कर लिया हमने। इसको देखा, क्लिक किया, नक्शा अद्यतन करें पे क्लिक किया हमने। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद सर्वर इशू है इसलिए 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही हम नक्शा अद्यतन कर देंगे तो हमारा नक्शे का मॉड्यूल खुल जाता है। फिर वहाँ पर जो एरिया के हिसाब से हम क्या कर देंगे, नक्शा बटांकन और उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये अप्रूवल के लिए कहाँ चला जाएगा, SDM के पास। SDM जैसे ही अप्रूवल करेंगे, जैसे लास्ट हमने देखा था, तो इसका अनुमोदन हो जाएगा और इसके 2 बटांकन बन के नक्शा कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्जन हो जाएगा ये एक। अब हम आते हैं दूसरे डाइवर्जन पे, कौन सा वाला, बिना सूचना व्यववर्तन। अब बिना सूचना व्यववर्तन क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि बिना सूचना व्यववर्तन में जो आपका डाइवर्जन है, जब कोई किसान कृषि भूमि का उपयोग बदल देता है बिना शासन को बताए, है ना, या शासन से बिना आवेदन किए उसने और कृषि भूमि का उपयोग बदल दिया है मौके पर, कोई आवेदन नहीं किया है, उस कंडीशन पे पटवारी की ID से इसको बिना सूचना व्यववर्तन का आवेदन किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नवीन आवेदन। ठीक है, नवीन आवेदन पे हमने क्लिक करेंगे, ये कहाँ पर पेंडिंग है, SDM ID पे। ठीक है, यहाँ से करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, SDM ID, ये हमने क्लिक किया। ठीक है, ये हमने खसरा चुन लिया कोई सा भी, यहाँ पर हम आए, ये देखिए कोई खसरा, ये 36/1 चुना, विवरण देखें, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसका खसरा मिल गया हमको। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पुनर्निर्धारण पे, ये देखो ये आ गया, कृषि भूमि है। अब ये टोटल हेक्टेयर है 2.91। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुनर्निर्धारण करेंगे तो ये पूरा खसरा आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर आप भूमि का उपयोग चेंज कर देंगे, जैसे हमने कहा कि वो दुकान खोल रहा है, कमर्शियल, है ना, तो यहाँ पर ये रेट आ गया आपका 3 रुपये के हिसाब से। प्रीमियम आ गई आपकी, प्रीमियम के साथ साथ आपका भू राजस्व आ गया, भू राजस्व के बाद पंचायत उपकर आ गया, सिंचाई के साधन या पेड़ कितने हैं वो उसकी जानकारी, अन्य संरचना और कब से है
जैसे हम मान लेते हैं इसको लिख देंगे हम पहले से 2015-16 से है, तो उस हिसाब से इसका पंचायत उपकर और बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो मेन है। इसके अलावा हम चाहेंगे तो हम इसमें क्या कर देंगे, आंशिक। जैसे हमने आंशिक क्लिक किया, ये देखिए भूमि उपयोग में आ गया, आधे में कमर्शियल है और आधे में कृषि है। क्षेत्रफल लिख देंगे, तो जो 1.91 हेक्टेयर है उस पर इसने मतलब इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये और बचा वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये लीजिए। इस तरीके से वर्ष आ गया, तो वर्ष इसका क्या है, 25-26 या 24-25 कर देते हैं, 24-25, ये लीजिए। 24-25 से कृषि भी है। अन्य संरचना, यहाँ पर और क्या क्लिक करेंगे, अब हमको मेन है इसमें, जब हम ये आवेदन, इस प्रकार का आवेदन क्लिक करते हैं शामिल वाले, तो हमको इस पर क्या करना है, ठीक है। तो यानी हमने ये देखिए खसरा जोड़ा, खसरे का एरिया तय कर दिया, कितने हिस्से में डाइवर्जन है, कितने हिस्से में डाइवर्जन नहीं है वो सिलेक्ट किया, यहाँ से आगे बढ़ें। पुनर्निर्धारण, भूखंड के क्षेत्रफल का योग मूल भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। देखते हैं भाई हमने एरिया में कहाँ गलती कर दी है। ये लीजिए, ठीक है, 1 0 ज़्यादा लग गया था। तो ये आवेदन जनरेट हो गया। ओके, ये आया, यहाँ पर आवेदन जनरेट हो गया, ये हमने डिटेल डाल दी इसकी। आगे बढ़ें, आगे बढ़े में वो पूछ रहा आवेदक का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो पटवारी जी हैं आवेदक वही हो जाते हैं। पिता का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ठीक है, एड्रेस आ जाएगा, ये एड्रेस आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें। आवेदन सफलतापूर्वक विवरण सेव हो गया। इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स यदि अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स, अन्यथा सेव करें, ये सेव हो गया। जमा करें, ये जमा हो गया। और ये देखिए ये डाइवर्जन चला गया एसडीएम के आईडी में अप्रूवल के लिए। ठीक है, ये देखिए कहाँ पर पेंडिंग है, अनुमोदन के लिए लंबित हो गया, कहाँ, एसडीएम के आईडी पे। जैसे जो डेट वाइज आप देखेंगे तो डेट वाइज आपको दिख जाएगा, जो हमने अभी भेजा है, ये हमने अभी भेजा है। ठीक है, 16/1 का। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार एसडीएम सर की आईडी पे। फिर हम लास्ट जो डाइवर्जन है वो भी बता देंगे आपको। तो इस तरीके से वो आ जाएगा अनुमोदन लंबित पे एसडीएम की आईडी पे। ठीक है, और यदि टाइम से नहीं मान लीजिए डिस्पोजल होता है तो इसमें एक ऑप्शन है स्वतः अनुमोदित का। एक टाइम पीरियड पे यदि इसको वेरीफाई नहीं किया गया तो ये देखिए स्वतः अनुमोदित हो जाता है वो, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, सेम प्रोसेस है, वही जमा करेंगे, नोटिस आएगा, नोटिस के बाद फॉरवर्ड कर देंगे तो अप्रूवल हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा डाइवर्जन हो जाएगा पूरा। कौन कौन से डाइवर्जन हमने देखे, हमने अभी 2 डाइवर्जन देखे। एक तो हमने देखा जिसमें कि आपका ये वाला डाइवर्जन है, जब कोई आवेदन नागरिक करता है, जिसमें पूरा डाइवर्जन यदि वो करेगा तो डायरेक्ट एसडीएम के आईडी से ही अप्रूवल हो जाएगा। यदि बटांकन में कर रहा है या शामिल खाते में कर रहा है या आधा कर रहा है, आंशिक डाइवर्जन कर रहा है, तो अप्रूवल के लिए पटवारी के पास आएगा एसडीएम के आईडी से, है ना। तो पहले एसडीएम के आईडी पे जाएगा, फिर वहाँ से अप्रूवल के लिए पटवारी के आईडी पे जाएगा, जहाँ पर पटवारी नक्शा अद्यतन करेंगे और फिर दोबारा अप्रूवल के लिए एसडीएम आईडी में चला जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाला था बिना सूचना। बिना सूचना मतलब कि जब कोई व्यक्ति कृषि भूमि का उपयोग बिना बताए, बिना शासन को बताए परिवर्तित कर देता है, तो वो होता है बिना सूचना परिवर्तन। उसका आवेदन पटवारी की आईडी से लगेगा। पटवारी की आईडी से लगने के कारण सीधा आवेदन क्रिएट होगा और एसडीएम की आईडी पे जाएगा। एसडीएम की आईडी पे जांच होगी, आरसीएमएस में केस दर्ज होगा और फिर उस पर सारे शुल्क जमा होने के बाद उसका डिस्पोजल हो जाएगा, वो अनुमोदित हो जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जन दिखने लगेगा। ये हो गए मेन 2 डाइवर्जन। अब जो तीसरा डाइवर्जन है वो है कोई पुराना डाइवर्जन यदि है और उसको अभी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है उस कंडीशन में। ठीक है, अब हम आते हैं
जो हमारा तीसरा वाला प्रकार है डाइवर्जन का, वो वाला, तो वो उसके लिए जाना पड़ेगा भूखंड प्रबंधन, यह व्यवर्तित भूमि डेटा एंट्री। इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। नवीन आवेदन पे क्लिक किया हमने, ये देखिए नवीन आवेदन आ गया ये। अब यहाँ पर हम कोई सा भी गांव चुन लेंगे, जैसे कि ये हमने चुन लिया, ठीक है। सर्वेक्षण क्रमांक चुन लिया। अब यहाँ पर हम मान लीजिए वही चुनते हैं जो हमने वहाँ पर किया था, ये देखिए 16/1। तो ये हमने पहले से ही किया हुआ, ये देखिए पुनर्निर्धारण डाइवर्जन बिना सूचना में, इसलिए इसको यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते। 13 नंबर चुन लेते हैं, ये आ गया, ये आ गया खसरा, ये आ गया भूमि स्वामियों के नाम। इस पर हमने क्लिक किया डेटा एंट्री, ठीक है। आरसीएमएस आदेश विवरण दर्ज करें, अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पर अब हमको आरसीएमएस का ऑर्डर दर्ज करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, आदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीडीएफ अपलोड नहीं करना पड़ता था, केवल एंट्री होती थी। है ना, करंट ईयर का नहीं होगा ये ज़्यादातर हमेशा, क्योंकि ये पुरानी डेट का हम भर रहे हैं, है ना। तो पुरानी डेट का भरने के कारण ये हो गया अपलोड, ठीक है। अब डेटा एंट्री, ये आ गई डेटा एंट्री। अब इसमें से कितना करना है, पूर्णतः या आंशिक, तो हम आंशिक पे क्लिक कर देते हैं। आंशिक पे जैसे ही हमने क्षेत्रफल डाला 9100 की जगह 7100 और ये 2000, ठीक है, यानी कि 20 आ रहे। कौन सा है, एजुकेशनल है, ये देखिए एजुकेशनल है। इसको हम आवासीय कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको कर देते हैं रेसिडेंशियल, और इसको हम कर देते हैं 200। तो ये हो जाएगा हमारा 8900, ठीक है। बाकी का हमको कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर देंगे। 22-23 हमने चुना था, सॉरी 22-23 चुना ना, हाँ 22-23 ये आ गया। भू राजस्व की दर वगैरह कुछ डालनी हो हमको, उस समय की जो रेट रही होगी तो हम उस हिसाब से डाल देते हैं। अभी ये डल गया, बाकी का यहाँ पर सेव करें, ओके। अब चूंकि ये 2 आरे का है तो इसमें नक्शा अद्यतन ले रहा है वो, ये ठीक है। ये नक्शा अद्यतन आ गया हमारे पास मॉड्यूल। अब हम यहाँ पर नक्शा काट देंगे, जैसे कि 0.02 का है, हमने यहाँ पर ये चुना, फ्री में नक्शा काट दिया, फ्री उससे। भाई मकान बना रहा, छोटा ही सा बनाएगा, 2000 स्क्वायर फीट का, ये बन गया हमारा मकान का। ठीक है, इसको आगे बढ़े पे क्लिक किया, अच्छा सेव तो कर लें, सेव पे क्लिक किया, ये हो गया डेटा सेव। आगे बढ़ें, ये लीजिए ये आ गए यहाँ पर वापस, नक्शा कट गया 13/1 13/2, जमा करें ये, ओके ठीक है। तो ये आपका, ये देखिए अनुमोदन लंबित है, कहाँ पर, एसडीएम के आईडी में। तो एसडीएम के आईडी में चला गया, सेम डाइवर्जन का मॉड्यूल है, वहाँ पर जाएंगे और इसको केवल ओके कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं एसडीएम आईडी पे आ रहा है या नहीं, तो फिर हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट, है ना। ठीक है, ये एसडीएम की आईडी है, इसमें ये देखिए भूखंड प्रबंधन का ऑप्शन है, यहाँ पर विवर्तित भूमि डेटा एंट्री, इस पर हमने क्लिक किया, ये आ गया। ये हमने जो अभी एंट्री की थी ये आ गई, यहाँ पर हमने क्लिक किया, आवेदन अनुमोदन करने पे क्लिक किया, ये देखिए ये आ गई डिटेल, ये सब कुछ है, ये खसरा नंबर है ना। हमने इसमें से कौन सा चुना, 13 नंबर चुना, 13/1 13/2 बनाया हमने। इसको ओके करके नक्शा सत्यापित करें, तो ये नक्शा आ गया, इसको सत्यापित करें, सत्यापित कर दिया, अद्यतित करके सेव कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया सत्यापन, ये अनुमोदन। ये अनुमोदन पे जैसे हमने हाँ पे क्लिक किया, ये अनुमोदन हो गया, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा आवेदन अप्रूव, यानी कि जो भूमि डेटा एंट्री थी वो भी इस तरीके से अब अप्रूव
की जा सकती है डायरेक्ट, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं आपको डाइवर्जन के संबंध में जो इश्यूज़ थे या जो डाइवर्जन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स थे वो भी दूर हो गए होंगे। और कोई आपको इस पर डिटेल चाहिए होगी, अपडेट चाहिए होगा, तो आप हमको बताइएगा, हम वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डाइवर्जन के हमने 3 प्रकार देखे। बेसिक मेन है डाइवर्जन जो नागरिक आईडी से होगा, उसके लिए अप्रूवल के लिए एसडीएम को जाएगा। यदि उसमें नक्शा बटांकन हो रहा है, आंशिक रूप से उसमें डाइवर्जन हो रहा है, तो अप्रूवल के लिए नक्शा बटांकन के लिए पटवारी की आईडी पे जाएगा, एसडीएम की आईडी के बाद फिर वापस अप्रूवल एसडीएम आईडी में आएगा। दूसरा है बिना सूचना परिवर्तन, जब शासन को बिना बताए कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तित किया जाएगा तो वो पटवारी की आईडी से आवेदन आएगा, अप्रूवल एसडीएम आईडी पे होगा। तीसरा है भूमि डेटा एंट्री, जो पुराने डाइवर्जन है जिसकी पोर्टल पर एंट्री नहीं हुई है ना, लेकिन आदेश हो चुके हैं, उनकी डायरेक्ट एंट्री करेंगे हम पटवारी की आईडी से भूखंड प्रबंधन में। वहाँ पर जाकर भूमि डेटा एंट्री में क्लिक करेंगे। डेटा एंट्री में क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रूव के लिए एसडीएम को भेजेंगे, एसडीएम आईडी में जाएगा, एसडीएम आईडी से अप्रूव करेंगे, वो फाइनली अनुमोदन होकर रिकॉर्ड में खसरे में दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाइवर्जन का मॉड्यूल हमने आपको पूरे बता दिए। कुछ लाइव में थोड़ा दिक्कत आ रही है जैसे EKYC वगैरह में, तो आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे, यदि जब अच्छे से मॉड्यूल चलेगा तो वो भी हम आपको दे देंगे। फिर भी यदि आप भी जब प्रयास करें डाइवर्जन के लिए तो एक बार हिस्ट्री क्लियर करके, ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर करके गूगल क्रोम में चलाने का प्रयास करें, उसमें ये वेबसाइट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है ना। तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।